हिमाचल में मॉनसून ने तोड़े 80 साल के रिकॉर्ड, पंजाब तक दिखा असर। शिमला में कई मकान जमींदोज, पिता पुत्री समेत 5 ने गंवाई जान। लोअर हिमाचल में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों पर मंडराया खतरा। मणिमहेश से लौटे यात्रियों ने लगाया शासन प्रशासन पर कुप्रबंधन और झूठ बोलने का आरोप। साए साए मत कर राविए, मिंजो तेरा डर लगता। नदी का संगीत तभी मोहता है जब उसकी धारा अविरल और शांत बहती है, लेकिन उफनती लहरों का शोर मन में भय जगाता है। उफनती नदी में गर्जना है और उसी गर्जना का आज साक्षी बन रहा है पूरा हिमाचल प्रदेश, जिसका असर पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। सिर्फ रावी ही नहीं, हिमाचल में बहने वाली सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। सतलुज, व्यास, रावी, यमुना की सहायक पब्बर, घग्गर सभी ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। इन सब के बीच बीती रात हुई भारी बारिश हिमाचल में सितंबर की दस्तक के साथ ही मौत और मातम की खबरें लेकर आई है। जुंगा में मिट्टी और पत्थर के ढेर तले दबकर वीरेंद्र कुमार और उनकी 10 साल की बेटी हमेशा के लिए खामोश हो गए। जुब्बल में 23 साल की एक युवती का सपना अधूरा रह गया। कोटखाई और सिरमौर में बुजुर्ग महिलाओं की सांसें भारी बारिश ने छीन ली और मनाली से लेकर सुजानपुर तक घर, दुकानें और खेत मलबे में बदलते जा रहे हैं। उधर हमीरपुर में एक पूरा गांव धंस गया है। 5 परिवार बेघर हो गए और 20 मकान खतरे में हैं। ये सिर्फ हादसे नहीं है, ये हिमाचल की दुख भरी पुकार है। आंकड़ा बताता है कि हिमाचल में अगस्त की बारिश ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त महीने में सामान्य से 72% ज्यादा बारिश हुई है, यानी 440 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा। प्रदेश में 1901 के बाद से अगस्त में 9वीं सबसे अधिक बारिश हुई है। ये साल 1949 के बाद से अगस्त में हुई सबसे अधिक बारिश है। इससे पहले 1927 में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी आंकड़ों में इसका खुलासा हुआ है। कुल्लू, शिमला, ऊना, सोलन और चंबा ये 5 ऐसे जिले रहे जहां सामान्य से दोगुने से भी ज्यादा बारिश हुई। कुल्लू में तो 162% अतिरिक्त बारिश ने गांव-गांव को बर्बाद कर दिया। बारिश ने सिर्फ पहाड़ों को नहीं तोड़ा, बल्कि लोगों का मनोबल भी तोड़ दिया है। लैंडस्लाइड, बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। इस मानसून सीजन में अब तक 320 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 844 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए। 472 दुकानें और 3700 से ज्यादा घर टूट चुके हैं। सिर्फ संपत्ति का नुकसान ही 3056 करोड़ रुपए से ज्यादा आंका गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल एक अभूतपूर्व आपदा से गुजर रहा है। भारी बारिश का असर सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। हिमाचल से जाने वाली कई नदियों का पानी पंजाब में तबाही मचा रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खेत जलमग्न हो गए, घर टूट गए और गांवों की हालत बद से बदतर हो गई। यानी पहाड़ से मैदान तक बारिश ने तबाही का चक्रव्यूह रच दिया है। आज शिमला, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, मंडी, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना समेत कई जिलों के स्कूल बंद पड़े हैं। मनाली, कुल्लू और बंजार सब डिवीजन में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सड़कें बंद हैं, 4 लेन ध्वस्त हो गए हैं। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन समेत 4 नेशनल हाईवे और 800 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए ठप पड़ी हैं। 600 से ज्यादा सड़कें तो एक हफ्ते से बंद हैं। ऐसे में लोग कैसे अपने घरों से बाहर निकलें, कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कैसे अस्पताल तक पहुंचें? ये सवाल हर परिवार की आंखों में तैर रहे हैं। बारिश के चलते सोलन, शिमला, किन्नौर और बिलासपुर में लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। माईपुल में गिरी का पानी शिव मंदिर तक पहुंच गया। सोलन राजगढ़ सड़क पर होटल के पास भूस्खलन ने वाहनों को रोक दिया। कालका शिमला 4 लेन पर जेसीबी दिन रात मलबा हटाने में जुटी है। किन्नौर के निगुलसरी और नाथपा में सड़कें धंस गई हैं, जहां बागवान अपनी उपज और सामान रस्सियों और स्पैन से ले जाने को मजबूर हैं। मनाली के सोलंग गांव में तो हालात और खतरनाक हो गए हैं। भूस्खलन की वजह से गांव की जमीन खिसकने लगी है। ब्यास नाले का पानी गांव की ओर मुड़ गया है। गांव वाले कह रहे हैं कि धरती हमारे पैरों तले खिसक रही है। किसी का घर गिर चुका है, किसी का खेत बह गया है और बाकी लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका आशियाना बच जाए। सुजानपुर के चबूतरा गांव के लिए बीती रात एक काली याद की तरह थी। गड़गड़ाहट की आवाज सुनते ही लोग घरों से बाहर भागे और देखते ही देखते सभी मकान ढह गए।
किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खो दी, किसी ने अपने बच्चों के सिर से छत खो दी। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे बारिश लोगों की जिंदगी से खेल रही है। उधर लाहौल स्पीति में सितंबर के पहले दिन ही बर्फबारी शुरू हो गई है। यानी एक तरफ नीचे बारिश और भूस्खलन का कहर है, तो ऊपर बर्फ का बोझ। सरचू, चंद्रताल और शिंकुला दर्रे पर बर्फबारी ने सफर को और खतरनाक बना दिया है। लाहौल स्पीति पुलिस ने साफ कह दिया है, अनावश्यक यात्रा से बचें, क्योंकि सड़कें बर्फ से फिसलन भरी होंगी और किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोल रहे हैं कि इस बार जानी नुकसान कम हुआ है, लेकिन संपत्ति को 2023 से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। प्रशासन अलर्ट जारी कर रहा है, स्कूल बंद कर रहा है, लेकिन पहाड़ पर बरसते बादल किसी आदेश की परवाह नहीं करते। मणिमहेश से लौटे यात्रियों ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा से ज्यादा प्रशासन झूठे दावों और दिखावे में लगा रहा। यात्रियों ने कहा कि ना इंतजाम था, ना मदद, बस भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा था। आज हालात ये हैं कि गांव-गांव में लोग मदद की आस लगाए बैठे हैं। किसी को राहत सामग्री चाहिए, किसी को दवा, किसी के घर तक सड़क नहीं बची, किसी के खेत में पानी भर गया। हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं और बच्चों को अस्थायी आश्रयों में पढ़ाई करनी पड़ रही है। बारिश अभी थमी नहीं है। मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की चेतावनी दी है। आज भी ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट जारी है। शिमला, चंबा और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट है। मतलब आने वाले दिनों में हालात और अधिक बिगड़ सकते हैं। हिमाचल का ये दर्द सिर्फ आंकड़ों या तस्वीरों से नहीं समझा जा सकता। ये दर्द उन आंखों से समझा जा सकता है जिनमें अपने ही घर को ढहते देखने की बेबसी है। ये दर्द उन बच्चों से महसूस किया जा सकता है जिनके सिर से छत चली गई है, और ये दर्द उस किसान से समझा जा सकता है जिसकी फसल बाढ़ और मलबे में दब गई है। आज जरूरत है कि सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि समाज भी एकजुट होकर हिमाचल के साथ खड़ा हो। बरसात का ये दौर थमेगा, बादल छटेंगे, लेकिन टूटे हुए घर, बिखरे हुए खेत और अनाथ हुए बच्चे हमें यही याद दिलाएंगे कि प्रकृति से छेड़छाड़ कितनी भारी पड़ सकती है। अंत में सवाल आपसे कि क्या हम इस आपदा को सिर्फ प्राकृतिक मानकर टाल देंगे, या फिर इस बार सचमुच सीख लेकर पहाड़ और पहाड़ी जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप दर्शकों से हमारा बार बार आग्रह है कि ये अंबर ठहर जाएगा। सब्र रखिए और सुरक्षित रहिए। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।